पहला वाला जो एग्जांपल था ये, इसमें हमें सी पता था कि सी बोल रहा था हमें कि भाई सी के बाद अभी रिवर्स आएगा, लेकिन अगर मैं इस सी को हटा दूं यहां से तो मेरा स्ट्रिंग आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू आर डायरेक्टली, करेक्ट। अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू आर आता है, अगर ये डब्ल्यू डब्ल्यू आर आता है तो मेरे पास दिक्कत क्या है अभी, ये रिवर्स कहां से शुरू होता है ये मुझे पता ही नहीं चलेगा, करेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो मेरी दिक्कत है इस केस में बढ़ेगी। सो अब तक जो भी एग्जांपल्स हमने देखे पीडीए के, कौन कौन से देखे? एक हमने देखा ए रेस टू एन बी रेस टू एन, करेक्ट। उसके बाद देखा ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन, ए रेस टू एन बी रेस टू एन प्लस वन, ए रेस टू एन प्लस वन बी रेस टू एन, ए रेस टू एन बी रेस टू एन, है ना, अलग अलग ये देखे। और इसके बाद ये डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर देखा। ये सारे जो थे ये थे डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ये डिटर्मिनिस्टिक क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक फंक्शन जब ऐसे फंक्शन होगा तो इसके बाद एक ही एक्शन हो रहा था। लेकिन अभी ये जब प्रॉब्लम आएगा तो हमें इसमें शायद पुश भी हो सकता है, पॉप भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? इनिशियल छोड़ दो, पहले कैरेक्टर प्रोसेस करने के बाद सेकंड कैरेक्टर के बाद से अगर मेरा स्ट्रिंग ऐसे आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर को तो पुश हो जाएगा, लेकिन सेकंड कैरेक्टर को पुश करना कि पॉप करना, ये मेरा कंफ्यूजन रहेगा। Am I right? तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इन दैट केस ये एक ही एग्जांपल है अभी हमारे पास जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ये हम ट्यूसडे को लेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, इसलिए हम इसको ट्यूसडे को लेंगे, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल जो है ना ये फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे किया है ये वाला, ठीक है, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। हम फिर से स्टार्ट करते हैं उसको। हमारा स्ट्रिंग क्या है दिया हुआ, ठीक है। अभी आप मुझे बोलो क्या करना है, आप बोलोगे वैसे मैं लिखता हूं, चलेगा? आप वो ये वाला एग्जांपल देखो मत, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो, अभी आप बोलो कैसे करेंगे, बोलो। स्ट्रिंग किससे शुरू हो सकता है? ए से शुरू हो सकता है या बी से शुरू हो सकता है। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से, करेक्ट। अगर ए है तो हमें करना है ब्लू प्लेट, अगर बी है तो हमें करना है ग्रीन प्लेट। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर जो आएगा फर्स्ट कैरेक्टर के बाद, वो अगर ए आता है और टॉप को अगर ब्लू है, इसका मतलब पहला भी कैरेक्टर ए ही था, तो उस केस में हम करेंगे ब्लू। अगर मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बी और टॉप पर है ब्लू, इसका मतलब पहला कैरेक्टर ए था, उसके बाद वाला कैरेक्टर बी था, तो उस केस में हम लिखेंगे, मेरा कैरेक्टर आता है ए, उससे पहले था स्मॉल बी इसलिए जी गया, इसलिए ये आएगा करेक्ट। ये फर्स्ट कैरेक्टर के लिए है। पुश ऑपरेशन है ना, ये है सेकंड एंड subsequent characters before C, है ना। अभी C आ गया, C आया, टॉप पर ग्रीन हो सकता है या
टॉप पर ब्लू हो सकता है। सिर्फ हम यहाँ पर चेंज करेंगे स्टेट। नो पुश, नो पॉप, ओनली स्टेट चेंज। करेक्ट। अभी स्टेट चेंज करने के बाद हमें पॉपिंग शुरू करना है। तो अगर ए आता है तो पॉप के लिए बी होना चाहिए, अगर बी आता है तो टॉप पर जी होना चाहिए। आप Q3 ना ले लो तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। Q3 नहीं लिया तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप यहाँ से Q2 एप्सिलॉन भी कर सकते हो। मतलब आपके जो एक्स्ट्रा वाले दो है वो आप रिमूव कर सकते हो। तो लास्ट में बचेगा, आप इसको बोल दो स्ट्रिंग एंड्स करेक्ट। मैंने चेंज किया गया यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे Q3 नहीं लिया फिर से। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, Q3 लिया था, लेकिन Q2 के बाद सिर्फ पॉप ही करना है मुझे, तो Q3 लेने का जरूरत नहीं उस केस में। ठीक है, ये ऐसे मेरा हो गया सॉल्यूशन। अगर हमें ये आईडी के हिसाब से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं हम, Q0 AB BAB C BA BB A, करेक्ट। ये हमारा सोल्यूशन, ये करते हैं हम आईडी के हिसाब से लेंगे, Q1 BB ABC BA BBA BR, Q1 BA BC BA BBA GBR, करेक्ट। Q1 ABC BA BBA अभी ये C आया तो सिर्फ स्टेट चेंज करना है, Q2 BA BBA GB GG BA। हर केस में मेरा ये फर्स्ट कैरेक्टर को मैं टारगेट कर रहा हूँ ना हमेशा। अभी नेक्स्ट बचा हुआ स्ट्रिंग था AB BA, B और G आ गया पॉप, B डबल G BR, फिर से E और A, Q2 BBA GG BR, करेक्ट। फर्स्ट कैरेक्टर ये Q2 BA GBR, फिर से फर्स्ट कैरेक्टर ये Q2 A BR, स्ट्रिंग एंड हो गया तो आ गया Q2 एप्सिलॉन R, करेक्ट। और ये रिजल्ट करेगा, रिजल्ट होगा इसका करेक्ट। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग था ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इसको डालता हूँ ग्रुप पर, और ये दोनों वीडियोस आपको थोड़ी देर के बाद में डालता हूँ। ठीक है।